कभी मन न लगता हो तो घर में थोड़ा सा कपूर रख दें, जलावे नहीं। उसकी सुवास से भी दूषित वातावरण ठीक होता और मन लगने में मदद मिलती है। अब भक्ति के लिए नारद जी बोलते हैं प्रपत्ति, अर्थात हम भगवान की शरण आ गए तो ये हो गई प्रपत्ति। ईश्वर को अपने गोद में ले लिया, हम ईश्वर की गोद में, तो ये हो गया प्रपत्ति। और हमने ईश्वर को स्नेह करके अपने गोद में अपने हृदय में धारण किया, ये हो गया प्रेम। तो प्रपत्ति और प्रेम दोनों के मेल, दोनों एक हो जाए तो ईश्वरत्व का ज्ञान हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि का। कर्म में कौशल्य क्या है? कर्म में कौशल्य है कि उत्साह चाहिए, लगन चाहिए, धैर्य चाहिए, बल चाहिए, तो कर्म में कुशलता आती है। और कुशलता का फल ये कि कर्म में आसक्ति न रहे, परिणाम की लोलुपता न रहे। कर्म में कौशल्य अर्थात उत्साह, लगन और धैर्य और बल। क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः, भगवान कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत ज्ञात्वा मतम ममः। हे भारतवंश उद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मेरे को ही समझ, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में वास्तविक ज्ञान है। ज्ञान को ग्रहण कैसे लगता है? पूर्वाग्रह उत्तराग्रह, ये ज्ञान में ग्रहण लग जाता है। अगर हम कर्म करें और पूर्वाग्रह उत्तराग्रह न रखें तो हमारा कर्म हमको नैष्कर्म्य भक्ति में, शांति में विश्रांति दे देगा। कर्ता के भाव में परिवर्तन हो जाने से कर्म में परिवर्तन हो जाता है। कर्ता के भाव उत्तम होने से कर्म उत्तम बन जाता है। अपने आप में हम समझें कि परमात्मा मधुर है, सुख रूप है, और मेरे हैं, अपने हैं, निजी हैं, और हम भगवान की स्मृति करें तो एक भक्ति होती है मन मांगी मन मानी। वो भक्ति दुख नहीं मिटाती, वो भक्ति उतना रस नहीं देती, केवल भावना थोड़ी बनती और क्लेश नाशिनी भक्ति नहीं बनती। नंगे पैर चल पड़े, पान मसाला खाते रहे, दोपहर को भी नंगे पैर धूप में चलते रहे, भक्ति करते हैं, तो ये तामसी मनमानी भक्ति से क्लेश नहीं मिटता, भगवान प्रसन्न नहीं होते और भगवत रस नहीं आता। वैदिक भक्ति में क्लेश मिटते हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवत रस आने लगता है। संसारी को उस भगवत रस का पता ही नहीं, बेचारे को उसको पता नहीं कि मेरा आराम कहाँ है। पत्नी में आराम है कि पैसे में आराम मिलता है, कि वाहवाही में आराम मिलता है, कि इंद्रिय सुख में आराम मिलता है। तो इंद्रिय सुख में आराम मिला या शरीर की वाहवाही और शरीर के आराम में आराम मिला तो विषय है, लेकिन भक्त को तो भगवत भाव में आराम मिलता है। तो उसकी 3 स्थितियां बताई गई। एक है वैदिक भक्ति,
जो वेद शास्त्रों पुराण में महापुरुषों ने जो बताया मार्ग, वो वैदिक भक्ति। उस वैदिक भक्ति में हम भगवान को चाहते हैं, भगवान को याद करना होता है, भगवान प्रसन्न रहे इस निमित्त सबसे मिलना जुलना व्यवहार करना होता है। पुण्य पर्व व्रत उपवास ये सब भगवान की प्रसन्नता के लिए करती है, वैदिक भक्ति है, मनमानी भक्ति नहीं है। ये क्लेश नाशिनी भक्ति है और स्व में आराम देने वाली भक्ति है। इंद्रिय आराम नहीं, विषय विकारों में आराम नहीं, देह के आलस में आराम नहीं, लेकिन भगवत भाव में आराम। लेकिन ये वैदिक भक्ति हमको करनी पड़ती है। वैदिक भक्ति में हम भगवान को चाहते हैं। ये वैदिक भक्ति करते करते समय बढ़ जाता है और भगवान को प्रीति करते तो फिर मद भक्ति लभते पराम। भगवान कहते मेरी परा भक्ति उनको मिलती, अर्थात मैं फिर उनको चाहने लगता हूं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच निर्ममो निरअहंकार समदुख सुख क्षमी। ऐसी अवस्था वाले भक्त संत रूप बन जाते हैं, भगवान उनको चाहने लगते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान बोलते हैं स महात्मा बड़ा दुर्लभ है। तो भगवान की नजर में जो दुर्लभ है तो भगवान चाहते न उनको। तो वैदिक भक्ति में हम भगवान को चाहते हैं। तो जो लोग संसारी पति पत्नी व वही नश्वर सुख को चाहते, उससे तो भगवान को चाहने वाले को हजार हजार गुना फायदा है, क्योंकि विषय विकार अनित्य है और भोक्ता को थकाने वाले, और भगवान नित्य है और भोक्ता को भगवत रस से तृप्ति मिलेगी। तो वैदिक भक्ति में थोड़ा अपने तरफ से श्रम तो है, लेकिन वो वांछनीय है, सराहनीय श्रम है, सार्थक श्रम है। मेटत कठिन कुअंक बालके, भाग्य के कुअंक मिटा देती है। वैदिक भक्ति में भी इतनी ताकत है। इसलिए वैदिक भक्ति करने वालों को मेरी नौकरी ठीक हो जाए तो आराम से भजन करूं, पति ठीक हो जाए, पत्नी ठीक हो जाए, फलाना ठीक हो जाए, पेंशन ठीक हो जाए, फिर भजन करूं, तो उसने वैदिक भक्ति का महात्म्य ही नहीं जाना। तो भजन करने लग जा, हर परिस्थिति अपने आप ठीक मोड़ ले लेगी। ये वैदिक भक्ति में ताकत है। मैं सब ठीक ठाक करके भगवान की भक्ति करने निकलता तो मेरे बाप की भी ताकत नहीं थी 10 जन्म तक। जो होगा देखा जाएगा, चल मेरे भैया। तो भगवान की भक्ति करते तो भगवान स्वयं मदद करते, प्रेरणा देते हैं, बल देते हैं, दिशा देते हैं। और ऐसी ऐसी प्रेरणा होती थी। तो कभी कभी वो वैदिक भक्ति में नारद जी बोलते स्तब्धता, स्तब्धता आ जाए, हाथ हिलाओ तो हिले नहीं, प्रणाम करना चाहो तो सिर झुके नहीं। कभी कभी ऐसी क्षणें आ जाती है, स्तब्ध अवस्था। वैदिक भक्ति में कभी वाणी गदगद हो जाती, वाग गदगदा, द्रव्यते यस्य चित्तम, कभी चित्त द्रवित हो जाता है, कभी हंसी आती, कभी रुदन होता है, कभी नृत्य होता है। ये सब वैदिक भक्ति है। भागवत में आता है इसका श्लोक, वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम हसति क्वचित रुदति भीक्षणम उद्गायन्ति विलज्य नृत्यन्ति च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ऐसा मेरे भक्ति से युक्त जो भक्त है भुवनों को पावन करता है। उसके शरीर से दिव्य तन्मात्राएं निकलती।
उसके हाव भाव चाल से ये आप सभी का अनुभव होगा कि आप घर में सुविधाओं में होते हुए भी उतना आनंद नहीं आता जितना ये वैदिक भक्ति के परमाणुओं से ये परिसर भरपूर हो गया। तो आप इस सड़क पर पैर रखते ही हृदय में कुछ स्तब्धता, कुछ रसता जिसका वर्णन नहीं कर सकते। ये राज समझ में तो आता है लेकिन समझाया नहीं जाता, इसीलिए आप लोग बार बार आते हैं। तो वैदिक भक्ति के परमाणु जिस जगह पर पड़ जाते तो वो भूमि तीर्थ हो जाती, इसीलिए तीर्थों में घूमना होता है। आजकल तो फिर तीर्थों में अपराधी लोगों का आना जाना रहना हो गया, तो थोड़ा फिर भी तीर्थ में जाने से और जगह की अपेक्षा अच्छा आनंद आने लगता है। जैसे वृंदावन में गए अथवा और कोई तीर्थ में गए सात्विक वातावरण में तो लगता है अच्छा अच्छा। तो वाग गद गदा द्रव्यते यस्य चित्तम, चित्त द्रवित हो जाएगा। असति क्वचित, कभी हंसी आने लगेगी। रुदति भीक्षणम, कभी भयंकर रोना आए। उद्गायंती, ऐसे गुनगुनाने लगे। वही ज्ञान स्वरूप चैतन्य गुनगुनाए और वही चैतन्य के अक्सर जीव आनंद ले। कोई उसका अर्थ कोई सिर पैर नहीं, लेकिन मजा आता रहे। हम बहुत करते थे, फिर अपने आप को पूछते ये क्या हो रहा है। उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो वाग गद गदा, वाणी गद गद हो जाए। हसति क्वचित रुदति भीक्षणम उद्गायंती, ऐसे ही उद्गान हो जाए। विलज्जे, लज्जा छोड़कर। उद्गायंती विलज्जे। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाते ही, जिसकी वाणी में प्रेम से गदगद भाव हो जाए, चित्त पिघल जाए, एक और बहता रहता, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटे अथवा चिंतन का तांता न टूटे, परंतु जो कभी कभी खिल खिलाकर हंसने में भी हंसने लगता है, कहीं लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, तो कहीं नाचने लगता है। भैया उद्धव मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देने वाला होता है। ऐसी वैदिक भक्ति तुम लोग देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ। कई लोग बेचारे भक्ति करते और गाल दबे हुए हैं, अकल है, फिर बोलना पड़ता है ये बेचारा भगत है। तो मन मानी भक्ति है, क्लेशदायिनी भक्ति, क्लेश नाशिनी भक्ति नहीं है। वैदिक भक्ति क्लेश नाशिनी होती है, रसदायिनी होती है, बुद्धिवर्धक होती है, साफल्यदायिनी होती है, भाग्य के कुअंक मिटाने वाली होती है। राजे महाराजों का राज वैभव भी वैदिक भक्ति के आगे नन्हा हो जाता है। और उस वैदिक भक्ति में कभी कभी भगवान की ओर से अद्भुत चमत्कार होने लगते हैं। वो वैदिक बढ़ते बढ़ते पराभक्ति बन जाती, मद भक्ति लभते पराम। पराभक्ति में भगवान चाहने लगते हमको, भगवान को चैन ना पड़े। पहले तो हम उसके लिए बेचैन, अब वो बेचैन। इस वैदिक भक्ति में जब पराभक्ति आ गई तो कबीर जी ने
कर दी होगी छेड़खानी भगवान से, भला होया हरि बिसर्यो। ये पराभक्ति है, ये वक्रता का शब्द है। भला होया हरि बिसर्यो, सिर से टली बला। मुख से जपू न कर से जपू, उर से जपू न राम, राम सदा हमको जपे, हम पावे विश्राम जाओ। कितनी ऊंचाई है पराभक्ति। मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है। प्राणी तो खाने पीने में, बच्चे पैदा करने में सब मनुष्य से ज्यादा तेज है। तुम तो 2-4 बच्चों को, 5-10 बच्चों को जन्म दे सकते हो। बकरा तो एक दिन में 40 बच्चों को गर्भाधान कर सकता है। तो मनुष्य से तो वो तेज है संसारी बनने में। और भी कई जीवों की अपनी अपनी गति है। तुम तो सुगंध जरा सी लोगी और कैसे, कई ऐसे प्राणी हैं दूर तक यूं कर देंगे तो सुगंध आ जाएगी। दूर तक गिद्ध को वस्तु दिखेगी, तुम्हारी हमारी आंख भी उतनी तेज नहीं। तो और इंद्रियों के साधन तो और जीव जंतुओं में, जानवरों में, पक्षियों में बहुत बढ़िया तेज है। फिर भी मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। तो वो मनुष्य वैदिक भक्ति कर सकता है, पराभक्ति कर सकता है, कर्म योग कर सकता है, ध्यान योग कर सकता है, ज्ञान योग कर सकता है, और कर्तृत्व को ईश्वर के अर्पण करके अपने आप में विराम विश्रांति पा सकता है। तो ईश्वर भी पीछे पीछे। लो, विश्राम का मतलब आलस्य नहीं है, विश्राम का मतलब मनोराज्य नहीं है। भगवत तत्व में स्तब्धता। तो विश्राम की रीत कल बताई थी। अपना सुबह उठे, नींद में से थोड़ी देर चुप बैठ गए, फिर श्वास में भगवान का नाम लिया और आया शांत। फिर बीच बीच में छूट जाए, चुप्पी हो जाए। अथवा तो फिर ये करा थोड़ी देर, 5-7 मिनट बहुत हो गया। सुबह उठते समय, रात को सोते समय, काम करने के पहले और काम करने के बाद भी विश्राम। विश्राम शाश्वत है, कार्य शाश्वत नहीं है। काम के पहले विश्राम चाहिए, काम के बाद भी विश्राम चाहिए। तो विश्राम का महत्व हुआ। लेकिन हम विश्राम, तमस विश्राम में चले जाते। नींद वो देह अभिमान भी नहीं मिटाती और भगवत रस भी नहीं देती, शरीर की थकान मिटाती। नींद, आराम, शरीर का आराम। बापूजी बोले विश्राम में गए, तो जैसे लोग नींद करते होंगे ऐसे ही बोले बापूजी सो गए। लेकिन हम सोते नहीं, विश्राम में जाते। विश्राम में जाते इसलिए मस्ती में रहते। लगता है कि नहीं लगता है मस्ती में? अभी हम विश्राम से ही आ रहे हैं। बड़ा अच्छा है भगवत विश्राम। तो आप भी भगवत विश्राम का फायदा उठाओ। काम करने के पहले तनिक चुप हो गए। और भगवत विश्राम करने की योग्यता, एक तो आपकी लगन हो, भगवान अपने हैं, गुरु जी अपने हैं, हमारे हैं, प्यारे हैं, अभी है, यहाँ है। ऐसा नहीं कि भगवान दूर है, बाद में मिल जाएंगे, कैसे है, नहीं। जैसा वैदिक भक्ति में बताया गया ऐसा आप मान ले। फिर भगवान का नाम उच्चारण किया, ओम। अथवा तो इसमें जोर नहीं मारना है, ताकत नहीं लगाना है, प्रेम की धारा बहा। हरि हरे राम
कृष्ण प्यारे कृष्ण मेरे गुरु प्यारे गुरु आनंद देवा, शांति देवा। बोलना नहीं, डूबते जाओ। मजूर मत बनो, प्रेमी बनो। इसमें श्रम नहीं है, प्रेम है। इसमें कर्म नहीं है, भाव है। कर्म में मेहनत है, भाव में मेहनत नहीं है। ओम शांति। जितनी देर बोला उतनी देर चुप हो गए, कुछ नहीं किया। ध्यान भी नहीं करना है, चिंतन भी नहीं करना है, होने देना है। जैसे तिनखा गंगा जी में बह जाता है, यात्री जहाज में या रेल में अपने आप चलता रहता है। ऐसे ही भगवत भक्ति, वैदिक भक्ति में, भगवत भाव में वालुड़ा आनंद स्वरूपा, चिदानंद स्वरूपा, ज्ञान रूपा, गुरु रूपा, मारा वालुड़ा मधुर शांति वालुड़ा श्याम पिया, प्रभु पिया, गुरु पिया, मेरी रंग दे चुनहरिया। नीली न रंगाऊंगी। ध्यान नहीं करना है, कोशिश नहीं करना। जहाज में बैठने के बाद कोशिश नहीं करते मुसाफरी की, बैठे प्रयत्न करोगे तो करता आड़ा आएगा। मारा वालुड़ा एवो दी देखाड़ वाला, एवो दी उगाड़। भुलावी हूँ मारू ने तारा में डूबाड़। मारा प्रभु जी, मारा गुरु जी, मारा वालुड़ा जी। हे भक्ति माता, हे रस रूपा, तू मेरे हृदय में सदा निवास करियो मैया। प्यारी प्यारी मावली, माझी मावली, गुरु मावली, इष्ट मावली। हे प्रेम स्वरूपा, हे सुख रूपा, हे ज्ञान दात्री, हे रस दात्री मैया हो। माँ आनंद देवा, माधुर्य देवा, प्रीति देवा, वालुड़ा देवा, आत्मदेवा,
ब्रह्मदेवा, घटाकाश, मठाकाश, रज्जू, सर्प, सीपी, चांदी, ये तो विद्वानों को सौंप दे। हम तो तेरे रस में रस वाले होंगे महाराज। ये सिद्धांत वेदांत का उन वेदांतियों को अर्पण है। हमें तो सिद्धांतों के मूल में विश्राम पाने दे प्रभु जी। ईश्वर की गोद में, ईश्वर हमारे गोद में, दोनों मिलकर तत्व ज्ञान का रस बनता है। हम न तुम दफ्तर गुम, एक तत्व ज्ञान होता है श्रोत्रिय, दूसरा होता है श्रोत्रिय श्रवण करते 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 ब्रह्मनिष्ठा हो और फिर जीवन मुक्ति तो आनंद है। तो सीधा वहीं पहुंचा देगा। कौन श्रोत्रिय बने इतना इंतजार, फिर ब्रह्मनिष्ठ बनो। कुछ नहीं बनना है मारो, हम तो तेरी गोद में बैठ कर, नहीं तो तेरे को गोद में बिठा दिया वालूड़ा। हे मारा वालूड़ा, मेरे गुरु देवा, इष्ट देवा, प्रभु देवा। मैं क्या करूं, मैं ये करूं, मैं हूं ही नहीं। मेरा हो सो जल जाए, मेरा मैं भी मिट जाए, तो ही तो बैठ गए भगवान के गोद में। वही है गोद और वही बैठने वाला है, कहीं दूर नहीं है। वाग गदगदा, वाणी गदगद हो जाएगी, चित्त द्रवित हो जाएगी। कभी हंसी आएगी, कभी रुदन आएगी, कभी गुनगुनाहट होगी। मस्तों की मस्ती इबादत से कम नहीं, इश्क इलाही में डूबे हुए खुदा से कम नहीं। ये इश्क इलाही है। उर्दू भाषा में इश्क मिजाजी, इश्क इलाही, इश्क हकीकी, ये भक्ति के भेद है। वहां चित्त की अवस्था से भक्ति के भेद बनते, बाकी तो वास्तव में वही भक्त और भगवान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रीति देवाय, भक्ति देवाय। हम तो सीधा तुमको गोद में बिठा देते ठाकुर। माधुर्य देवाया, बस हो गए। मजा देवाया, बैठ गए देव के गोद में। ठाकुर जी के गोद में बैठते बैठते इतना बलवान हो जाएंगे, फिर ठाकुर जी कोई गोद में बिठा दे, दोनों मिल गए तो हो गया ब्रह्म ज्ञान। कैसा है जादू समझ में ना आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। और प्रेमा भक्ति से जीवन जीने की कला आ जाती। भक्त के ठीक जगह पर पैर पड़ते, ठीक निर्णय होते। राग से आक्रांत निर्णय, द्वेष से आक्रांत निर्णय फंसाने वाले होते हैं, लेकिन परमात्मा भाव से निर्णय फंसान से बाहर कर देते। मद भक्ति लभते पराम, रस रूपा, सुख रूपा, ज्ञान रूपा, प्रेम रूपा, अरे प्रभु रूपा लो। भगवान की भक्ति भगवतमय हो जाती।
कल बताया था, जैसे लोलक हिलता है दाएं बाएं, ऐसे प्रेम भक्ति में थोड़ा भगवान का चिंतन करते दाएं बाएं हिलते रहे तो प्रेम भक्ति में स्थिति में मदद मिल जाती। ये टंक विद्या में, नाथ संप्रदाय में ये तरकीब लिखी। मन नहीं लगता हो तो हाथ की चारों उंगलियां बगल में, अंगूठा बाहर, देखते गए ओम हरि, देखते गए टक देखते गए। ये जमे तो ये ऐसा, जमे तो ऐसा, असुधार चले तो असुधार, कुछ नहीं होता तो चलो बैठे हैं तेरे लिए ओम। फिर मनोराज और कल्पनाएं आएगी तो बीच में राम, प्लुत उच्चारण, कृष्ण गोविंदा हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 वासुदेवा। भगवते भगवते बोलो के गोद में आ गया। जिनको रटा रटी करना है कर दो, अपन तो बैठे बैठे वासुदेव वासुदेव प्रीति देवाय माधुरी देवाय। ऐसे ऐसे प्रेमी महात्मा देखे, इतना प्रेम उमड़ा कि बस जंगल में पेड़ पौधों को आलिंगन करने लगे। वो लालजी महाराज, फिर हम और वो दोनों साथ में थे, जंगल में जा रहे तो वासुदेव वासुदेव करके पेड़ों को ये आलिंगन कर ले। गौरांग भी ऐसा कर देते। तो वैदिक भक्ति पराभक्ति, तीसरी भक्ति होती। गौरांग से किसी ने पूछा कि आपको क्या है, ये क्यों भगवान का नाम लेते हैं, क्या नारायण नारायण हरि बोल हरि बोल क्यों करते? बोले हमारी आदत बिगड़ गई, हरि को चाहते भी नहीं, कुछ लेना भी नहीं, कुछ पाना भी नहीं, लेकिन आदत बिगड़ गई। बोले बिना रहा नहीं जाता। जैसे किसी की आदत बिगड़ जाती ना तम्बाकू करने की,
ऐसे और सहज भक्ति होने लगती, रहा न जाए। मैं भक्ति करता हूँ, मैं बैठता हूँ, साधना करता हूँ, तो अभी कर्म है। भक्ति में कर्तृत्व तो कहाँ होता है बेटे? मैं ऐसी भक्ति करूं, मैं ऐसी भक्ति करूं। अरे क्या मैं ऐसी भक्ति वैसी भक्ति, मैं कहाँ हूँ? तू ही तो है महाराज। ऐसी भक्ति मैं क्या करूं महाराज? मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, मेरे को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये ग्रहण लग गया, ग्रहण, चंद्र ग्रहण भी होता है, सूरज ग्रहण भी होता है। चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्र साफ नहीं दिखता। ऐसे पूर्वाग्रह, उत्तराग्रह, ये ग्रह वो ज्ञान को ढक देते, प्रेम को ढक देते। काई से जैसे पानी ढक जाता है, वैसा होना चाहिए। ऐसा जरा तबियत ठीक हो फिर भजन करो। ऐसे भजन के रस को जगा के तबियत की ऐसी जैसी जो ठीक बैठी, जरा धंधा ठीक चले फिर भक्ति करूं। ये भक्ति नहीं है, ये अपने को फंसाने वाली वासना है। जरा ऐसा हो जाए फिर भक्ति करो। अरे भक्ति अपने आप में पूर्ण है। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए फिर भक्ति करूंगा तो तू भी दाल भात खा जाके, बाटी रोटी खाए भाया, थारो काम कोई नहीं उठे। इश्क करना जान बचाना ये भी कोई हो सकता है। आशिक के दिले दर्द वो भी कोई सुख से सो सकता है, चैन से। ये करूं फिर आराम से भजन करूंगा। तो आराम का भगत है। तेरा आराम शरीर की अनुकूलता में है तो देह अध्यासी है। आराम से भजन करो। हम दिशा में रहते थे एकांत में, तो एक शाम को रात 8 बजे को एक आ गया था भक्त। उससे बात करते करते जरा वो श्रद्धालु था तो थोड़ी भगवान की दया हो गई, तो मस्ती मस्ती में रात का देर समय हो गया, 11-12-1 बज गया जो भी। तो वो भगत जो था उसकी दुकान थी शहर में डीसा में करियाने की, और उसके दुकान के सामने शिवलाल काका अपने आश्रम में रहते। उनके होटल के सामने एक मुसलमान माई पड़ी रहती थी, गोदड़ी ताने। कभी कोई कुछ दे दे तो खा लिया, ठीकरे में कुछ खुराक कुत्तों को खिलाया, खुद भी खाए, सिगरेट बिगरेट मांग के पी ले वे। लेकिन थी भगवान की बड़ी भक्त मुसलमान माई। तो देर रात से वो जब गुजर रहा था वो व्यक्ति, तो उसको बुलाया माई ने गाली देके, साले इधर आ, बीड़ी बीड़ी पिला, सिगरेट बिगरेट पिला, साले माल मार के जा रहा है फकीर के यहाँ से। तो हमारे और उसके बीच तीसरा तो कोई व्यक्ति था नहीं, और वो तो बाजार में पड़ी रहती। लेकिन भगवत भक्ति से, अल्लाही इश्क इलाही से अंतःकरण व्याप्त हो जाता है। हाले माल मार के जा रहा है, सिगरेट पिला, बीड़ी बीड़ी हो, तो देखता ही रह गया कि ये हमारे और बापू के बीच जो हुआ और जो मेरे को माल मिला है, जो कुछ भक्ति आनंद। तो मेरे को आके सुबह बोला कि साईं वो भाई तो पागल जैसी पड़ी रहती, लेकिन बड़ी पहुंची हुई भाई। तो मैंने उसके विषय में जानकारी ली। फिर सोचा कि अब मैं तो यहाँ कुटिया में रहता हूँ, बाहर निकलता नहीं, और लीलाशाह बापू का शिष्य हूँ, तो लोगों में तो चर्चा चल रही है, तो उधर तो जाऊंगा तो भीड़ भाड़ हो जाएगी। तो क्या करूं? वो माई को देखना है, मिलना है, ऐसा मेरे मन में थोड़ा आया। तो वो दोपहर को भागता हुआ आया
कि बोले साईं वो माई तो अपने कुटिया के पास में वो नीम का पेड़ है ना, उधर मिट्टी के रास्ते थे कच्चे, बोले रास्ते में नीम का पेड़ है ना, वहां आके बैठ गई है सुबह की। आपको बात बताया, उसके थोड़ी देर के बाद तो मेरे मन में भाव आया, तो भगवान ने वो कृपा कर, तो मैं उसी को लेके गया कि वही माई है। तो देख के मेरे सामने और उसको बोलती है कि ये तो साहेब है साहेब, और फिर कोड वर्ड में बोला ये जिन्नात छोड़ के साहेब बना है। तो मेरा चेहरा थोड़ा सुकड़ गया कि ये औरत को छोड़ के आया है और साहेब बना है, साधु बना है। तो मैं क्या ये बात खुल जाएगी तो फिर डिशा में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे मन में विचार आते ही उसने पलटी मार दी कि जिन्नात, हम जिन्नात हैं, ऐसा वैसा करके बात को घुमावे में डाल दिया। तो मैं समझ गया कि बड़ी होशियार है हमारी। तो क्लेश नाशिनी भक्ति होती, ज्ञानदात्री भक्ति होती, सूझबूझ की सार्थक भक्ति होती। ऐसे उड़िया बाबा यात्रा करते हुए जा रहे थे, किसी भक्त ने उनको आमंत्रण दिया था, तो उसने भोजन बनवाया, सेठ थे वो भक्त। तो ये महात्मा लोग तो 50 थे, तो उसने सब्जी और पूरी बनवाई थी, और रात को पैदल पैदल जाते जाते देर हो गई थी। अब वो भोजन तो तैयार था, लेकिन सेवक ने बताया कि महाराज वो तो सेठ है मारवाड़ी, 50 आदमी खाए उतना खाना तो है, लेकिन सब्जी बहुत थोड़ी है, 2 पतीलों में थोड़ी थोड़ी सब्जी है। महाराज ने कहा कोई बात नहीं। एक तपेला पूड़ियों में अंदर डाल दो, पूड़ियों के ढेर में, और बोले तपेला खो गया नाटक करो, और फिर थोड़ी थोड़ी चटनी की जैसी सब्जी दो, और पूरी तो ऐसी अच्छी लगेगी, थोड़े महात्मा खा लें, फिर वो खोल देना ढेर, अरे मिल गया तो दूसरे महात्मा भी खुशी से तृप्त होके खा लेंगे। तो ऐसा किया तो भगत की भी इज्जत रह गई और उनको भी संतोष हो गया। तो दूसरा एक आया कि भाई फलाना शत्रु है महाराज, मेरे को ऐसा करता है वैसा करता है, ये दुख है ये मुसीबत है। तो बोले अच्छा तो इतना उसकी चिंता नहीं कर रहा, वो उसका ज्यादा जीवन नहीं है। बोले महाराज इसने बहुत तंग किया, रात को नींद नहीं आती उसके चिंतन से। अरे बोले तो 6 महीने में मरने वाला है, तो काय को डरता है महाराज। अरे बोले 6 महीने का ग्राहक है, और तो गया बड़ी चैन से नींद करने लगा, तंदुरुस्ती भी ठीक हो गई। तो अखंडानंद जी पूछा कि वो सचमुच में 6 महीने में मरने वाला है? अरे बोले भाई वो 6 महीने में मरे ना मरे वो जाने, लेकिन अभी 6 महीने तक तो इसका शत्रु भाव मर गया, तो आराम तो मिल गया इसको। बोले फिर देखी जाएगी, अभी वर्तमान का दुख तो मिटाओ इसका, 6 महीने के बाद देखा जाएगा। तो ऐसे तो झूठ बोलने से तो पाप माना जाता है, लेकिन कभी कभी दूसरे का दुख हरने की कल्याण करने की भावना से वो पाप भी नहीं माना जाता। जैसे बच्चे को बोलते हैं दवाई पी ले, मीठी है, फलाना है, ढींगना है, तो बोले सत्यम वदा प्रियम वदा हितम वदा, तो हित कर बोलो, प्रिय बोलो, सत्य बोलो। लेकिन माँ कहाँ ही प्रिय बोलती है, साधु बाबा पकड़ जाएंगे, है पुलिस वाला इसको पकड़ जा, ये दवा अच्छी है, ये है, झूठ है। फिर भी हित कर है, तो किसी की हित में भक्ति में है आगे बढ़े हुए महापुरुष कभी कभी किसी के हित में ऐसी ऐसी अंदर से दिव्य प्रेरणा से व्यवहार करते कि दोनों पक्षों का भला हो जाए, सबका भला हो जाए। तो ये वैदिक भक्ति की ताकत है, और बाकी की भक्ति तो रोती रहेगी। मैं भक्ति करता हूँ 12 साल हो गए, लेकिन मेरा बेटा कहना नहीं मानता, तो काय को मानेगा? तेरी वैदिक भक्ति है नहीं, मनमानी भक्ति है। बेटा माने इसलिए तू भक्ति करता है। जो भक्ति करते हुए रोते फरियाद करते, तो समझो उन्होंने वैदिक भक्ति का रस ही नहीं लिया।
वैदिक भक्ति में दुख मिटाने की, रस देने की शक्ति है और भगवान की अद्भुत लीलाएं उसमें हो जाती। जो मंजिल चलते वे शिकवा नहीं किया करते और जो कम वक्त शिकवा किया करते वो पहुंचा नहीं करते। तो वैदिक भक्ति में फरियाद नहीं होती, चलेगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा अच्छा है, देखा जाएगा। बिन फेरे हम तेरे ओ घूम फिर के आ गए खूंटे पे, उसी पे घूम फिर के आ गए उसी खूंटे पे। नारायण नारायण हरि हरि। तो मन में ये अद्भुत शक्ति है। दो बातें एक साथ नहीं होती मन में। जब दुखी होगा तब सुख नहीं होगा, जब सुखी होगा तो दुख नहीं होगा। तो आप तो ये हो गया वो हो गया तो दुख काय को बनाओ। भगवान का चिंतन करते सुख हो गया तो हो न हो जाओ जन्म में, हो न हो जन्म में जाओ, शादी हो न हो, पकड़ के कराते तो हो जाने दे, तो हो जाने दे, क्या करे, आए रे आए शादी करा दी, रोने लगे, नहीं भक्ति में लग गए तो अपने आप रास्ता भी निकल गया। मेरी माँ की बहू को तो पटाया था, उसके भाइयों ने, परिवार ने, फिर मेरी भाभी ने, मेरी माँ ने भी, जाओ इसको जरा ये करो जरा अपने लग गए तो उसका पटाना वही पट गई, भक्तानी बन अपने काय को करेंगे, आए रे आए फंसा दिया, वो निकालने वाला तू है महाराज, हमको तो फंसा दिया लेकिन तू, तेरे हाथ संभालता है। ऐसा कोई दुनिया में पाप नहीं है, ऐसी कोई बड़ी भारी गलती नहीं जो भगवान की कृपा के आगे उसकी महत्ता हो जाए। भगवान की कृपा के आगे तुम्हारी गलती, तुम्हारा पाप, तुम्हारी कमी, तुम्हारी कमजोरी क्या ताकत रखती है। मैं ऐसा हो गया, मेरे को ऐसा हो गया, मैंने बड़ा बाप क्या करता है, मैं दे रहा हूँ बस गले बैठ रहा भगवान के गोद में, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं बड़ी गलती हुई, मैं तो शादी नहीं करना चाहता था, फंसा दिया माँ ने, भाई ने, हाय रे हाय, अब क्या करे। फिर जैसा पत्नी कहती है सब पिक्चर में ले जाओ, जैसा करते सब लोग ऐसे करो तुम मरो, अरे बैठ जा भगवान की गोद में, सब बाहर से तू कुछ भी बोले, भीतर में तेरा नाम मेरा जो अंगत सेवक है ना, वो बचपन से ही ऐसे बोलता है कि एक शब्द पहले वाला बोलेगा, बाद में तो किसी के बाप की ताकत नहीं कि उसकी भाषा समझे। तो दिन रात मेरे साथ रहता है, मैं नहीं समझ पाता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ क्या बोला, क्या बोल डाला, तो फिर वो बोलता है, तभी भी मेरे को ध्यान देना पड़ता, कभी कभी तो पल्ले पड़ जाता है, कभी तो फिर